हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ विथ मी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का और एक नया पोएम जो है द टेल ऑफ मेलन सिटी ऑफ द बुक स्नैपशॉट। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। तो देखिए, ये जो पोएम है ये लिखा गया है विक्रम सेठ द्वारा और ये पोएम लिया गया है उनके बुक से जिसका नाम है मैपिंग्स, जो पब्लिश हुआ था 1981 में। और इस पोएम में हम बात करने वाले हैं एक सिटी के बारे में, और जिस सिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका जो किंग था वो बहुत ज़्यादा जस्ट था और प्लेसिड था। जस्ट और प्लेसिड का मतलब क्या होता है? जस्ट यानी कि जो बहुत ज़्यादा जस्टिस पे मानता है, और प्लेसिड यानी कि क्लाइम। तो अब वो किंग जाना जाता था अपने फेयर डिसीजन को लेकर, अपने जस्ट डिसीजन को लेकर और अपने अच्छे स्वभाव को लेकर। तो एक दिन उस किंग ने ऑर्डर दिया एक आर्च बनाने के लिए। कहाँ पे? टाउन के मेन रोड पर। तब उस किंग ने ऐसा क्यों ऑर्डर दिया आर्च बनाने के लिए? क्योंकि किंग को लग रहा था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो लोगों के नज़र में उनका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे कि किंग ने ऑर्डर दिया था आर्च बनाने के लिए, तो सारे जो वर्कमैन होते हैं वो कंस्ट्रक्शन के लिए लग जाते हैं। तो अब जैसे कि किंग ने ऑर्डर दिया था तो वो भी जाते हैं कंस्ट्रक्शन ख़त्म होने के बाद आर्च को देखने। तो जब वो जाते हैं तो उनके सिर पे आर्च लगता है, आर्च हिट होता है और उनका जो क्राउन होता है मतलब कि ताज, वो नीचे गिर जाता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो आर्च बना था वो बहुत ज़्यादा नीचा था, यानी कि बहुत ज़्यादा लो था। और जैसे मैंने बोला था कि किंग बहुत ज़्यादा अच्छे थे, स्वभाव उनका अच्छा था, बट जब उनका क्राउन नीचे गिरा तो उनका जो एक्सप्रेशन था तुरंत बदल गया और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि तब के ज़माने में माना जाता था कि अगर किंग का ताज गिर गया तो ये बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल दिखाया जा रहा है किंग को। तो अब किंग ने ऑर्डर दिया कि जो चीफ ऑफ बिल्डर्स है उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। तो किंग का जो ऑर्डर है उसका मान रखने के लिए रॉप्स लाया गया, यानी कि रस्सी लाई गई, और गेलोज लाया गया। गेलोज क्या होता है? एक वुडन फ्रेम जो यूज़ करते थे पहले के लोग फांसी की सज़ा सुनाने के लिए। तो इस तरह का होता था, इधर बैम्बो होते हैं और इधर रोप से मतलब कि रस्सी से फांसी देते थे। ठीक है, आपने पुराने मूवीज़ में भी देखा होगा। तो अब जब चीफ ऑफ बिल्डर्स को लाया जाता है तब वो जैसे ही किंग को देखते हैं चिल्ला के बोलते हैं, देखो किंग, ये मेरी गलती नहीं है, ये वर्कमैन की गलती है। तो अब देखो, जब किंग ने बुलाया चीफ ऑफ बिल्डर्स को तब उसने किसकी गलती बता दी? वर्कमैन की गलती बता दी। तो इस तरह से लोग जो है अपनी गलती किसी और पे देते जाएंगे इस पोएम में। तो आपको याद रखना है कि कौन किसकी गलती किस पे दे रहा है। तो अब जैसे कि किंग बहुत ज़्यादा जस्ट और प्लेसिड है, उन्होंने अपना डिसीजन तुरंत बदल दिया और वो अब बोलते हैं नहीं, चीफ ऑफ बिल्डर्स को फांसी की सज़ा नहीं सुनाई जाएगी, जो वर्कमैन है उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। तो अब वर्कमैन जो होते हैं वो सरप्राइज हो गए, उन पे जो उंगलियां आ गई। तो वो बोलते हैं, देखो किंग, हमारी भी गलती कुछ नहीं है, जो ब्रिक्स हमको प्रोवाइड किया गया उससे हमने कंस्ट्रक्ट किया आर्च। तो अब देखो, जो ब्रिक्स है उनकी साइज़ ही गलत है, तो हम क्या करें? तो ये सुनने के बाद जो किंग है उन्होंने बोला, ठीक है, रुक जाओ, तो अब मैं बुलाता हूँ मैसोन्स को जो ब्रिक्स बनाते हैं। तो जब वो लोग आए, वो लोग बोलते हैं, देखो कि हमारी कुछ गलती नहीं है, जो साइज़ हमको प्रोवाइड की जाएगी उसका ब्रिक्स हम बनाएंगे, उस साइज़ का ब्रिक्स हम बनाएंगे। तो ये तो गलती आर्किटेक्ट की है, तुम आर्किटेक्ट को बुलाओ। तो किंग भी आर्किटेक्ट को बुलाते हैं। आर्किटेक्ट को बुलाने के बाद आर्किटेक्ट बोलता है, किंग, ये हमारी भी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। मैंने क्या किया? मैंने तुमको एक साइज़ बताया था, तुमने वो कैंसिल करके लास्ट मोमेंट पे जाके साइज़ ही बदल दिया, तो अब मेरी तो कुछ गलती नहीं है। ये सब सुनने के बाद जो किंग होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि इनडायरेक्टली पॉइंट जो है उंगली उसकी ओर ही आ रही है। बट जैसे कि किंग बहुत ज़्यादा जस्ट और प्लेसिड है, वो लोगों को देखकर, आसपास के लोगों को
देखकर, अपनी पब्लिक को देखकर चुप रहते हैं और वो बोलते हैं जो वाइसेस्ट मैन है इस सिटी में उनको लाओ और उनसे पूछेंगे कि क्या करना है। तो जब उनको लाया गया, लोग देखते हैं कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे और ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे, और जब वो बात कर रहे थे वो शेक कर रहे थे, स्टटर कर रहे थे, और वो बोलते हैं देखो किंग, अब तुम ध्यान से सुनो, जो तुम्हारे सिर में लगा वो था आर्च, तो तुमको फांसी की सज़ा आर्च को सुनानी चाहिए, लोगों को नहीं। तुम आर्च को फांसी की सज़ा सुनाओ। तो जब उन्होंने अपना ओपिनियन दिया तो जो रॉयल कोर्ट के मिनिस्टर्स थे वो भी अपना ओपिनियन देते हैं, ऑब्जेक्शन राइज करते हैं और वो बोलते हैं नहीं किंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये डिसरिस्पेक्ट होगा, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है जो तुम्हारे सिर में लगा और हम ऐसा नहीं होने देंगे कि तुम्हारे सिर में जो ऑब्जेक्ट लगा उसको हम फांसी दे दे, ये बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल होगा, हम ऐसा नहीं करने देंगे। तो ये सब देखने के बाद किंग भी बोलता है हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हारी गलती, बट जो क्राउड थे, जो लोग थे, पब्लिक थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। वो बोलते हैं क्या हम ये सब देखने आए, ये क्या चल रहा है। और ये सब देखने के बाद जो किंग है वो अपना डिसीजन सुनाता है, वो बोलता है कि गेलोस लाओ और एक अप्रॉक्स फांसी तैयार करो और जो भी इंसान इसमें फिट आ जाएगा उसको ही फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे लोग आते गए और वो कोई भी लोग फिट नहीं हो रहे थे, बट एक इंसान जो है वो फिट हो जाता है, और वो कौन थे, वो होते हैं किंग। और जब किंग फिट हो जाते हैं तो जो मिनिस्टर्स होते हैं और जो बाकी के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, साइन ऑफ रिलीफ लेते हैं कि कोई तो फिट हो गया, चाहे वो किंग हो या कोई भी हो, अभी हमको तो फांसी की सज़ा नहीं होगी। और फिर किंग को फांसी सुनाई जाती है, किंग का फांसी हो जाता है, सॉरी। और फिर जो लोग होते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग लिव द किंग। ये बोलने के बाद वो लोग जो है अब जो मिनिस्टर्स होते हैं रॉयल कोर्ट के, उनके सिर पे और एक भार आ जाता है कि अब नेक्स्ट किंग कौन बनेगा, हमारे किंग तो मर गए, तो अब किंग कौन बनेगा। तो वो लोग एक कस्टम को फॉलो करते हैं, और उनका कस्टम क्या होता है, वो बोलते हैं जो भी इंसान सिटी गेट से नेक्स्ट पास होगा, पहला इंसान जो भी सिटी गेट से पास होगा, वो जो भी बताएगा, वो इंसान जिसका नाम भी लेगा वही बन जाएगा हमारा किंग। हम कोई भी ऑब्जेक्शन, कोई भी कुछ भी अराइज नहीं करेंगे, हम उसे ही किंग बना देंगे। तो अब जो गार्ड्स होते हैं वो सिटी गेट पे जाके खड़े हो जाते हैं, और एक इंसान बोलो या फिर एक इडियट वो पास होता है और उसको पूछा जाता है कि नेक्स्ट किंग कौन बनेगा, और वो इडियट बोलता है कि एम मेलन। और ये मत सोचो कि ये उसकी गलती से उन्होंने बोल दिया या फिर किसी के दबाव में आके उसने बोला, कुछ भी उसे पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन किया जाए, उसका फिक्स रिप्लाई होता है ए मेलन, क्योंकि उसे मेलन बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो अब जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्होंने मेलन को ताज पहना दिया और जो पूरा सिटी होता है उसका किंग बना दिया जाता है एक मेलन को। तब से उस सिटी का नाम पड़ गया मेलन सिटी। तो अब देखो कुछ साल बाद लोग जब वहाँ के लोगों से पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, तो वहाँ के लोग बोलते हैं ये जो है ये एक कस्टमरी चॉइस है। इसका मतलब क्या है, ये एक रेगुलेशंस है, मतलब कि इट मीन्स दैट देयर रेगुलेशंस पुश देम टूवर्ड्स मेकिंग ए मेलन देयर किंग। ठीक है, तो अब जैसे कि किंग कोई नहीं था उस सिटी का, मेलन था, मेलन एक नॉन लिविंग थिंग था। तो अब वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश रह रहे थे, वो बहुत ज़्यादा पीस में रह रहे थे, वो अपना फ्रीडम जो है वो इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उन पे ऑब्जेक्शन डालने वाले कोई नहीं था, जो उनका मन हो रहा था वही वो कर रहे थे, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो पोएम होता है वो कंप्लीट होता है। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे ये पोएम पूरा चैप्टर की तरह आपको लगेगा, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगा, बट आई होप कि जैसे मैंने समझाया आपको अच्छा लगेगा और
आपने एंजॉय किया होगा आज का हमारा पोएम। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि कैसा लगा है आज का वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।